अधिकांश वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है। स्वायत्त संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए। देखिए, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल होते हैं और आसाम का मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ऐसे दर्जनों नाम हैं जो बड़े मामलों के आरोपी हैं, लेकिन चूंकि वो भाजपा में है तो बड़े पदों पर है, उनके यहाँ कोई छापा नहीं पड़ता। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। लालू यादव के करीबियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का बड़ा एक्शन जारी है। ईडी की टीम सुबह से ही लगातार लालू के करीबियों के देश भर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन के बदले नौकरी मामले में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लालू यादव से जुड़े कई रिश्तेदारों सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के करीब 15 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की जा रही है। वहीं मुंबई, पटना और रांची के कई ठिकानों पर भी ईडी की रेड लगातार जारी है। पटना में भी लालू के करीबी अबू दुजाना के कई ठिकानों पर ईडी की सर्च ऑपरेशन की जा रही है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर राजद सांसद मनोज झा ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि अब इन जांच एजेंसियों का कोई मतलब नहीं रह गया है। वहीं राजद की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है। जेडीयू ने कहा है कि विपक्ष को डेमोरलाइज करने के लिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। वहीं इस छापेमारी पर कांग्रेस का कहना है कि शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो भाजपा के खिलाफ है उन पर छापेमारी होती है। केंद्रीय एजेंसियां रूल ऑफ लॉ लागू ना करके रूल ऑफ रूलर लागू कर रही है। अब इस छापेमारी पर सुशील मोदी ने कहा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है। सब काम कानून के अनुसार हो रहा है। आपको बता दें कि लालू यादव पर सीबीआई की कार्रवाई नई नहीं है। इससे पहले भी चारा घोटाले के मामले में लालू जेल जा चुके हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट कराकर देश लौटे लालू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई का निष्कर्ष क्या निकलता है। देश लगातार इस ट्रेंड को देख रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दबाव में स्वायत्त संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए। जब भाजपा के लोग विपक्ष में थे तब इसी सीबीआई के विषय में क्या क्या कहा करते थे। सीबीआई को तोता बताते थे, पंछी बताते थे, और आज सीबीआई को, ईडी को, आईटी को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि कोई गड़बड़ी करे उसे बख्शा नहीं जाए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो। संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम करें, निष्पक्ष होकर जांच करें और जिसने भी गलती की है उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग कहीं से भी उचित नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए, देश के लिए खतरा है। देखिए, शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल होते हैं और आसाम का मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ऐसे दर्जनों नाम हैं जो बड़े मामलों के आरोपी हैं, लेकिन चूंकि वो भाजपा में है तो बड़े पदों पर है, उनके यहाँ कोई छापा नहीं पड़ता। जो भाजपा के खिलाफ है सिर्फ उसके यहाँ छापा पड़ता है। तो एजेंसी अगर रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ रूलर लागू करने में लगी हैं तो एजेंसीज को जानना चाहिए कि लोकतंत्र में कोई आदमी अस्थायी नहीं होता पद पर, और कोई सरकार भी अस्थायी नहीं होती। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। अधिकांश वो लोग हैं जो खुद भ्रष्टाचार और विभिन्न घोटालों में जो आरोपी हैं, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है। तो भ्रष्टाचार में जो लोग आकंठ डूबे हैं वही लोग पत्र लिख रहे हैं। इसलिए देखिए, जो भी सीबीआई काम कर रही है वो कानून के तहत काम कर रही है।